ऑफ मोशन लिख लेते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस 18, एक तो ये होती है, दूसरी होती है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 18 स्क्वायर, और तीसरी होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, अब इनको देखेंगे कैसे करना है। अब देखो फर्स्ट का फर्स्ट देखो, a car accelerate यूनिफॉर्मली फ्रॉम 54 किलोमीटर, यानी एक कार है उसकी पहले की स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर, और इससे कितनी हो गई 90 किलोमीटर पर आवर इन टाइम 10 सेकेंड। अगर तुमने ध्यान दिया हो, मैंने किलोमीटर पर आवर को u माना है पहले वाली को, और बाद वाले को v माना है। अगर आपने पढ़ा हो, मैं डेरिवेशन के वक्त भी मैंने बताया था कि जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको आप u मानते हो, और जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसको आप v मानते हो, वही मैंने लिखा है। अब इस वेलोसिटी को अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5.18 से करना है। पहले कर लेते हैं, फिर रीजन बता दूंगा। तो 5.18 करोगे, 18 कितना 3 to 5 15 मीटर पर सेकंड स्पीड थी इनिशियल पहले, और इसी चीज को अगर मैं यहाँ करूँ यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी देख लो, फाइनल वेलोसिटी 90 थी, 5.18 से मल्टीप्लाई करिए, 25 मीटर पर सेकंड, ये फाइनल वेलोसिटी बन गई। कितने सेकंड में 10। फिर वो आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन इससे निकलेगा क्योंकि वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल टाइम पता है, एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, इसके बाद जो हम निकालते थे डेरिवेशन के बाद v माइनस u अपॉन t, याद है यही निकल के आया था। और ये क्या v कितना है 25 माइनस 50 अपॉन 10 कितना आएगा 10 अपॉन 10, दैट कम्स 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डोंट कंफ्यूज विद द यूनिट्स, ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो जब एक्सेलरेशन आ गया, अब आपके पास चॉइस है, आप इस फॉर्मूले से भी चले जाओ, आप इस फॉर्मूले से चले जाओ, किसी से भी चले जाओ, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अगर आप पहले सेकंड वाले से जाते हैं, मान लो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, u कितना है बच्चे, u था इनिशियल वेलोसिटी 25 नहीं 50, टाइम कितना है 10 प्लस हाफ, a बोले तो 1 और 10 का स्क्वायर आउट 150 प्लस 1/2 इनटू 10 into 10 100 50 आएगा, ऐड करो 200 मीटर, क्योंकि मीटर पर सेकंड में स्पीड है। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना आया 200 मीटर। अब देखो आप चाहो तो मुझे बता सकते हो ये वाले तरीके से करके क्या डिस्प्लेसमेंट भी यही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारे फॉर्मूले डाल सकते हो ना। इनिशियल वेलोसिटी और सॉरी फाइनल वेलोसिटी कितना है 25, 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 625 माइनस 225 कितना आया 625 में से 225 हटाओ 400 नहीं आया, 400 डिवाइड बाय 2 200 और डिवाइड बाय 1 क्या आया 200 आया। अब क्यों हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं वो समझ लो। मान लो कोई स्पीड थी जो कि x किलोमीटर पर आवर में थी, किसमें थी x किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब होता है x किलोमीटर 1 आवर में, इसका मतलब क्या होता है x किलोमीटर 1 आवर। तो x किलोमीटर को मीटर में करना है तो 1000 ये हो गया मीटर, आवर को सेकंड में करना है 3600 सेकंड, 5 और 18, इसलिए x को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है मीटर पर सेकंड, इससे किलोमीटर पर आवर से। ये रीजन है कि क्यों हम 5/18 से ही मल्टीप्लाई करते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखो सर मीटर पर सेकंड का तो इसका उल्टा हो जाएगा। हाँ मीटर पर सेकंड से करना है तो उसका उल्टा कर दो, 5/18 की जगह 18/5 कर दो, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फर्स्ट समझ में आया सभी क्वेश्चन? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अ मोटर इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड से मूव कर रही है 20 मीटर पर मोटर कार, सॉरी मोटर कार कितनी स्पीड से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये कौन सी है यूनिफॉर्म, मतलब चेंज नहीं हो रही। कम टू स्टॉप यानी ये इनिशियल वेलोसिटी है, और कम टू स्टॉप का मतलब समझते हो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। जब स्टॉप है रेस्ट है ये सब में वेलोसिटी कितनी होती है 0। कम टू स्टॉप ऑन अप्लाइंग ऑफ ब्रेक्स,
आफ्टर अ ट्रैवलिंग ऑफ डिस्टेंस 10 मीटर, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करी 10 मीटर। अब डिस्टेंस हमेशा याद रखना ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, इससे करोगे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है 10 मीटर, 10 या 20 10। कैलकुलेट द रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन। अब देखो ब्रेक लगाए, वेलोसिटी कम हो गई, जीरो हो गई, तो रिटार्डेशन ही होगा, इतना वेलोसिटी चला लो। अब पहला वाला फॉर्मूला क्यों नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि इसमें मुझे टाइम चाहिए जो मुझे नहीं पता। दूसरा वाला फॉर्मूला डिस्टेंस लगा सकता हूँ, इनिशियल पता है बट फिर से टाइम नहीं पता। ना चाहते हुए को तीसरा वाला ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। बात समझ में आई है नहीं? तो भैया b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर 0 u का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 2 into a नहीं पता और s कितना है, समझ में आया? अब देखो माइनस बाहर है तो 20 into 20 ऐसे है और 2/10 नीचे लिख दो, ये आ गया। ये काटो, 2 से 2 काटो, कितना आया है -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई डाउट? चलो एक लास्ट वाला और करते हैं। वो कह रहा है एक मोटर कार है जो कि 20 मीटर पर सेकंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, कम टू रेस्ट। तो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है और रेस्ट पे आ गई, तो रेस्ट पे आके वेलोसिटी क्या होती है, मतलब 0 होती है ना। तो फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल जो चल रही थी, जितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो रुकी, मतलब ब्रेक मारते हो तभी रुक जाते हो, थोड़ा डिस्टेंस चलते हो, तो कितना चला है 10 मीटर, तो उसको डाल के उन्होंने एक्सेलरेशन, और ऑब्वियसली एक्सेलरेशन नेगेटिव ही आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ब्रेक लगाए हैं तो वेलोसिटी कम हुई है तो रिटार्डेशन ही होगा, एक्सेलरेशन नहीं होता। हाँ, सोचने की बात तब होती जब एक्सेलरेशन कैसा था, तब सोचते भाई साहब कुछ गड़बड़ कर दी कहीं हम। समझ में आई? चल तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कार ट्रैवलिंग 20 किलोमीटर पर आवर टू अप टू 15 इन सेकंड, व्हाट एक्सेलरेशन कर सकते हो खुद से? अरे सेम ही तो है इसकी तरह। 20 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करके कर लोगे और फिर 60 वाले को 5/18 से कर लेना। दोनों वेलोसिटीज आ गई, दोनों वेलोसिटी को माइनस करके टाइम से डिवाइड कर लो। बट इन्होंने तो डिस्टेंस भी नहीं पूछा, ये तो और भी आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? A particle starting from rest, so initially क्या हो गया? 0 Very good. Rest मतलब 0. ठीक है? Travel x in first 2 seconds. तो पहले 2 seconds में कितना कुछ चला? डिस्टेंस कितना चला? x मीटर। ठीक है, x मीटर चला। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है? In first and distance y in next 2 seconds. और इन नेक्स्ट 2 सेकंड्स, यानी टाइम कितना हुआ है फिर से 2 सेकंड। ठीक है, अगर मैं कहानी एक्चुअल बोलूं तो 3 सेकंड से लेके कौन से सेकंड तक की कहानी है, 4 सेकंड। तो इस सेकंड में कितना डिस्टेंस चला है वो? डिस्टेंस कितना चला है बच्चे? 5। डाउट? फिर वो कह रहा है देन व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ x एंड y, x एंड y में क्या रिलेशन होगा? और ये बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है। अब ध्यान से एक बात को समझो, हमारे पास कुछ और डेटा नहीं है सिवाय इसको। देखो क्वेश्चन रीड करो, यही है ना? शर्मा रीड करना रे क्वेश्चन जोर से। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हां, ट्रैवल और डिस्टेंस x फॉर 2 सेकंड इन 2 सेकंड। ये बात समझ में आई? फिर आगे एंड द डिस्टेंस y इज एंड नेक्स्ट डिस्टेंस y इन नेक्स्ट 2 सेकंड्स। हां, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। अब ना हमें एक्सेलरेशन पता, ना हमें टाइम पता, मैं टाइम तो पता और कुछ नहीं पता। तो अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सिंपल सी एक बात बताऊं कि फर्स्ट 2 सेकंड की कहानी हम लिख लेते हैं, पहले 2 सेकंड का काम करते हैं, तो उस वक्त फाइनल वेलोसिटी ये होगी v + u 80। ये 0 हो गया, a पता नहीं, टाइम कितना है 2 सेकंड, तो v तो आगे 2a। ठीक है, ये 2 सेकंड के बाद ये वेलोसिटी हो गई होगी। अब मुझे सिंपल बात बताओ, यही वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट 2 सेकंड बिकम इनिशियल वेलोसिटी। ये बात बताइए भाई, जो वेलोसिटी इस वक्त फाइनल वेलोसिटी है, अगले के लिए वो इनिशियल हो गई। यस सर। भाई अगर मैं कहता हूँ तुम्हारी पॉकेट मनी पिछले महीने 500 थी, अब 10 रुपए बढ़ गए, तो पिछले महीने की जो 500 आखिरी पॉकेट मनी थी वो इस महीने की स्टार्टिंग हो गई ना। यस सर। अब अगले महीने फिर 10 रुपए बढ़ जाएंगे। समझ में आई बात है नहीं? तो जो 2 सेकंड के आखिरी वक्त पे वेलोसिटी थी, वो अगले पल के लिए कैसी वेलोसिटी हो जाएगी?
इनिशियल। तो इनिशियल वेलोसिटी अब कितनी होगी इसकी? 2a। एक्सेलरेशन हमने a मान ही रखा है, टाइम हमें पता ही है, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी फिर से निकाल लो, ये नहीं पता मुझे इसकी। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी होगी vu प्लस a, यही होता है। तो v कितना है? v कितना है? 2 है। a कितना है? a है। और टाइम कितना है? फिर से 2 सेकंड। तो v कितना आ गया? 2a प्लस 2a कितना हो जाएगा भैया? 4a। कोई डाउट? कोई दिक्कत है बताओ। अब आ जाओ आपके फेवरेट वाले तीसरी वाली इक्वेशन में, ये वाली। अब ये वाली क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं बताता हूँ। a हमने मान रखा a, और इस केस में रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल हमने निकाल ली। ठीक है। और डिस्टेंस हमें गिवन है, डिस्टेंस हमें गिवन है, तो वो मुझे सहारा देगा, तो करके देख लेते हैं। तो भैया पहले वाला बताओ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a फर्स्ट 2 सेकंड। तो भैया v स्क्वायर कितना है? ये 2a का स्क्वायर, u 0, 2a और डिस्टेंस कितना बोला? ठीक है ना, टाइम तो है ना, a हो गया 4a स्क्वायर, 0 हटा दूं ना, 2ax। तो एक a से एक a का चला गया, 2 1 2 2 2 4। तो x की वैल्यू कितनी है? 2a। x की वैल्यू कितनी है? 2a। नेक्स्ट 2 सेकंड, नेक्स्ट 2 सेकंड की कहानी बताइए भैया कितनी होगी? तो नेक्स्ट 2 सेकंड की v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a। तो v स्क्वायर कितना है बच्चे? इस बार फाइनल वेलोसिटी, ये है फाइनल वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कह रहा हूं इनिशियल, तो इसकी फाइनल थी वो इसकी इनिशियल 2a y 4 यानी 16a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 2a। 16 में से 4 गए 12a स्क्वायर इक्वल टू 2a। 2 से a से a कटा 2 6, सो y इक्वल टू 6a आ गया। यस सर। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करा लो। यस सर। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो x इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय y इक्वल टू 6a से जोड़ाओ पहले तो 2 से 2 2 3 को यहाँ पे जो 3x इक्वल टू 1 into y, ये रिलेशन बोला है ना, ढूंढते रह जाओगे, निकाल नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर आप इसमें डिटेल में नहीं पढ़ोगे इस क्वेश्चन को, आप नहीं निकाल पाओगे। आपको हमेशा लगेगा यार कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। ये मत समझना कि यार ये तो स्टार्टिंग में इतना टफ कैसे है, लास्ट आखिरी में तो और भी टफ होंगे ना, लास्ट में आसान है। यही है जो टफ है इस एक्सरसाइज का। सबसे टफेस्ट क्वेश्चन यही है कि भैया जो इनिशियल वेलोसिटी है वो अगले पल के लिए, अगले सेकंड के लिए क्या हो गई? आपने एक्सेलरेशन नहीं माना, हर जगह देखो ए तो यूज करा, उसको यूज करा, बस जो इन्फॉर्मेशन आपको निकल के आई आप उसको डिवाइड कर दोगे। क्लियर है? इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना, तब जाके बिल्कुल आराम से क्लियरली समझ में आएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? सर्वेंस नहीं हो रहा मैं, समझ में आ रहा है? यस सर। गुड, कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो जब भी कोई चीज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? इन अ स्ट्रेट लाइन अ कांस्टेंट रेट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कांस्टेंट रेट क्या है? एक्सेलरेशन। यूनिट देखो ना, ठीक है। फॉर कितना टाइम? 8 सेकंड। How far does the boat travel during this time? तो s equals to ut plus half 80 स्क्वायर अगर आपको आता है डाल दो, u into 8 plus half into 3 into 8 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा। half into 3 into 8 into 8, 3 2 4 जा, अब 3 आ जाए कितना होता है भैया? 24 into 4, 96। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख दो, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बोट या मोटर बोट इज 96 मीटर। क्लियर है? यस सर। फिर नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। उसमें क्या कह रहा है? 7th में कह रहा है अ कार एक्वायर द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड। तो 72 किलोमीटर पर आवर अभी हमने बताया कितना होता है?
मतलब 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करोगे तो कितना हो जाएगा 72 into 5.80 80 के टाइम में कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड। मतलब ये वेलोसिटी एक्वायर कर ली, टाइम कितने सेकंड में उसने 10 सेकंड फ्रॉम रेस्ट। तो ये फाइनल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके। फिर आगे कह रहा है एक्सेलरेशन निकालो। तो अब एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस 0। तो v कितना है बच्चे 20 माइनस 0 अपॉन 10 20 अपॉन 10 दैट कम्स 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहला पार्ट क्लियर है? यस सर। दूसरा पार्ट वो आपसे कह रहा है एवरेज वेलोसिटी। तो अगर आपको याद हो मैंने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2। याद है? इनिशियल 0 फाइनल 20 डिवाइड बाय 2। 20 डिवाइड बाय 2 कितना है? ठीक है, ओके। और लास्ट कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन दिस टाइम। तो डिस्टेंस वाला ये वाला फॉर्मूला लगा देना। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, एक्सेलरेशन तुम निकाल चुके हो, कितना निकल गया 2 मीटर। टाइम भी तुम्हें पता है कितना सेकंड आ जाएगा ना डिस्प्ले पे। कर लोगे या नहीं कर पाओगे? हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? 10 प्लस 1/2 into a कितना है स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल। टाइम कितना रह गया 10 का स्क्वायर 100। चेक करो 100 ही है। कर लोगे ना? 8 वाला चेक करो। 8 वाला क्वेश्चन कैसे होगा? 8 कह रहा है आपका a ball is gently dropped from the height 20 मीटर। हाइट कितनी है 20 मीटर। and gently drop का मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? ड्रॉप के केस में 0 मीटर पर सेकंड। If the velocity increase uniformly at a rate of 10, तो ये तो एक्सेलरेशन हो गया। और अगर इसमें ड्रॉप कर रहे हैं यानी वर्टिकली कोई चीज गिर रही है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन और कुछ नहीं ग्रेविटी ही होती है। इसलिए मैंने वहाँ एक्सेलरेशन की जगह आपकी बात क्या लिखा है? इसकी वैल्यू बुक में या तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है 9.8 10, इसलिए कि कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 9.8 की निकल आया। ठीक है, तो यहाँ वो पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक विद द ग्राउंड। अब देखो कितना मीटर चल के आना है, मतलब यहाँ से छोड़ी और ये 20 मीटर हाइट है, ठीक है, ग्राउंड तक। तो यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगी तो उसे 20 मीटर चल के आना होगा ना। तो 20 मीटर जब वो चल के आई तो किस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक कर रही है तो वो हमें निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ v² माइनस u² इक्वल टू 2gh का फॉर्मूला लगा दो। 2ah 2as होता है ना। यस सर। a क्या होता है एक्सेलरेशन, s क्या होता है डिस्टेंस। तो अभी ऊपर से जब नीचे आ रही है तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी? ये हाइट तो ट्रैवल करेगी, हाइट ही तो ट्रैवल करेगी। इसलिए मैंने h लिखा था। और एक्सेलरेशन इस बार कौन बोर्ड पे गया? ग्रेविटी, इसलिए मैंने g लिखा था। तो 2ah समझ में आया फॉर्मूला? तो अगर 2ah आपको स्कूल में कराते हैं या कोई टीचर आपको कराता है तो आप गलत मत बोलना उसे, वो भी सही है क्योंकि ग्रेविटी ही एक्सेलरेशन है। तो वो a की जगह g लिखा जा सकता है और h जो हाइट है वही क्या है डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए s की जगह पे h लिखा है। तो v² हमें निकालना है। ये तो 0 होगा क्योंकि डायरेक्टली ड्रॉप करा है। 2 into a 10 डिस्टेंस कितना चल गया 20। तो v² इक्वल्स टू 2 into 10 into 2 into 10 लिख सकता हूँ 20 को। ये हटाओ तो यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 into 10 into 2 into 10। बोलो 2 into 10 2 into 10 तो पेयर बन गया 2 का। यही आएगा ना? कितना आएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये कितनी है फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, इसको करने का एक और मजेदार तरीका है। मानो यहाँ पे जब हाइट पे रखा है तो उस पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। अरे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है नहीं पढ़ा है? भाई अगर कुछ हाइट पे रखा है तो उस वक्त उस पर क्या होगी पोटेंशियल। और अगर वो धरती पे आकर टकरा गया तो धरती पे तो है ही नहीं तो उसमें उसको पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं होगी ना उस वक्त। अगर कोई चीज अर्थ के सरफेस पे आके स्ट्राइक कर चुकी है तो क्या उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी? उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी? तो समझो इस वक्त कितनी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। क्या है पोटेंशियल। और जब अर्थ के सर्विस पे आके टकराएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट टू काइनेटिक। क्योंकि हमने पढ़ा है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म। तो
सारी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है? mgh। वही कन्वर्ट हो गया हाफ mv स्क्वायर में। ये काइनेटिक एनर्जी का यस फॉर्मूला। सर। तो मास से मास काट दो। मजेदार बात सिखा रहा हूँ। मास से मास काट दिया, 2 को इधर भेज दो, 2 into g into h, v स्क्वायर आ गया। वैल्यू डालना 2 into 10 into h कितना है? 20। ये इधर v स्क्वायर, इधर देखना सेम आंसर नहीं आ रहा। ये तो है, ये भी मल्टीप्लाई। यस सर। तो v की वैल्यू कितनी आएगी? 20 मीटर। दोनों से आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप इक्वेशन ऑफ मोशन से करो या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से करो, आंसर विल रिमेन द सेम। क्लियर है या नहीं है? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कार ड्राइवर ड्राइविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर ऑन सीइंग अ चाइल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 55 मीटर। एक कार ड्राइवर है, ठीक है, गाड़ी बड़ी लोकल सी बनी है, तो अभी समझ लो यही है 36 किलोमीटर पर आवर। कितनी दूरी पे खड़ा है बच्चा? 55 मीटर पे बच्चा खड़ा है। उसने उधर देख लिया, अब देखें भाई ब्रेक मार रहे हैं। हाँ, immediately applied brake so that the decelerate the vehicle at a rate of कितना? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से decelerate हो रहा है। How long the vehicle would to come to the halt? Halt मतलब रुक गई। And how far the child will far from the child will it stop? तो कितनी देर में रुकी? तो पहले आप मुझे बताइए, टाइम पूछा है, कितने टाइम में वो रुकी? तो आप टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा लो? अगर मैं आपको बोलूं इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है, 36 5 by 18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 18 टू द 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल आ गई। और ब्रेक मार के वो कह रहा हॉल्ट, हॉल्ट मतलब रुक गई। तो उस वक्त कितनी वेलोसिटी होगी? 0। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। कार स्टॉप्स। तो जब कार स्टॉप हो गई तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या है? 0। तो इनिशियली 10 थी, रुक गई, फाइनल 0। तो एक्सेलरेशन ही हुआ, रिटार्डेशन ही हुआ होगा, और रिटार्ड ही बोला है। टाइम के लिए फॉर्मूला, अगर a के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला था, a = v - u upon t। तो t को वहां भेज दो, a को नीचे ले आओ। तो क्या इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा जाता है? t = v - u upon a। डालो वैल्यू 0 - 10 अपॉन a कितना है? 1। तो -10 और a 1 माइनस का होगा, क्यों? क्वेश्चन में बोला है रिटार्डेशन, साफ बोला, ब्रेक अप्लाई हो रहा है, रिटार्डेशन है, तो वो माइनस है। तो -10 अपॉन -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 सेकंड, 10 सेकंड में वो रुक गई। फिर वो पूछा कितनी दूर रुकी बच्चे ने, तो पहले उसके लिए डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? v² - u² = 2s, या s वाला डाल दो, जो भी आपको पसंद हो डाल दो। 0 का स्क्वायर, u कितना है? 10 का स्क्वायर 2 into -1 into s, माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 into 10 अपॉन 2 कितना आएगा? 5। तो डिस्टेंस कितना आया? 50 मीटर। कितना डिस्टेंस आया? मतलब 50 मीटर के बाद जाके रुकेगी। बच्चे से कितनी दूर थी अभी? 55, और 50 मीटर बाद जाके रुकी, तो कितनी दूर रहेगी? 5 मीटर। बॉय स्टैंड 5 मीटर अवे फ्रॉम द क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का नोट करिए फटाफट, नेक्स्ट करेंगे इसका।